अस्सलामुअलैकुम 735 आईटी स्किल में खुशामदीद। आज हम जो पढ़ेंगे, जिस टर्म के बारे में पढ़ेंगे वो है डाटा। यानी कंप्यूटर साइंस में डाटा की टर्म से क्या मुराद है, डाटा किसे कहते हैं। तो डाटा कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मुतल्लिक फैक्ट्स और फिगर की कलेक्शन को। फैक्ट फिगर से मुराद हकीकत और अदादोशुमार है। यानी उसके मुतल्लिक कुछ भी है, उसकी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस है, उसके मुतल्लिक जो मर्जी डाटा है उसको कलेक्ट कर लेना किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड, वो डाटा है। यानी फैक्ट्स फिगर की कलेक्शन को, किसी ऑब्जेक्ट के एक ऑब्जेक्ट के रिलेटेड फैक्ट फिगर की कलेक्शन को हम डाटा कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है? मोस्टली स्टूडेंट समझते हैं ऑब्जेक्ट कोई इंसान ही हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कोई भी एक इंसान हो सकता है, इवेंट हो सकता है, और कोई भी ऐसी चीज़ जिसके मुतालिक हम डाटा स्टोर कर सकते हैं या डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल सी आपको एग्जांपल देती हूँ। आप इस वक्त मेरी वीडियो किस पे देख रहे हैं? आप पीसी पे देख रहे हो सकता है आप लैपटॉप पे देख रहे हो, या मोबाइल पे देख रहे हो, या टैब पे। तो उसका मॉडल कौन सा है, उसका कलर कौन सा है, उसकी रैम कितनी है, उसका बैटरी टाइम कितना है, तो ये उसके मुतालिक डाटा है। यानी एक ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हमने ये डाटा स्टोर किया। ये जो फैक्ट फिगर है, इसकी कलेक्शन को हम डाटा कहेंगे। इसी तरह अपने इर्द गिर्द देखें, आपके हो सकता है इर्द गिर्द कोई चारपाई हो, आपके बैग हो, आपका कमरा हो, आपके कमरे का दरवाज़ा हो, वो दरवाज़ा प्लास्टिक का है, वो दरवाज़ा लकड़ी का है, उसकी कितनी हाइट है, उसको कौन सा हमने लॉक लगाया, ये सारी इसके मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन है, ये फैक्ट्स फिगर है। ये सारे के सारे को हम डाटा कहेंगे। ये सिंपल अल्फाज में मैंने आपको समझा दिया। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऐसी चीज़ दुनिया में जिसके मतलब हम डाटा को स्टोर कर सकें, उसके मतलब हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, उसे हम डाटा कहें, उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जो हमने रॉ फैक्ट्स फिगर को हमने कलेक्ट किया है, उसे हम डाटा कहेंगे। इसके अलावा अगला पॉइंट ये है कि डाटा जो है हो सकता है वो टैक्स की फॉर्म में हो। यानी अगर आप देखें तो किसी के डिसएडवांटेजेस टैक्स की फॉर्म में होते हैं, किसी के नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है। इसी तरह हमने कहा कि जो डाटा है वो टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, नंबर फॉर्म में हो सकता है वो इमेजेस की फॉर्म में हो। अब किसी के फ़ोटो, शादी है और शादी की फ़ोटो शूट हुए हैं, तो अब वो एल्बम जो है वो इमेजेस की फॉर्म में हो सकती है। अब हो सकता है ना वो कंप्यूटर में जो मूवी चल रही है वो एक मूवी की फॉर्म में है, तो वीडियो की फॉर्म में है, तो इसी तरह उसकी आवाज़ साउंड है, साउंड की फॉर्म में। तो ये डाटा किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड टेक्स्ट में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, और साउंड और वीडियो भी हो सकती है, ग्राफिक वगैरह। इसी तरह अगला पॉइंट ये है कि अगर हम डाटा को प्रोसेस कर देते हैं तो हम इससे क्या हमें फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि वो एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। डाटा को अगर प्रोसेस्ड कर दें तो एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन बन जाती है। ये आपका MCQ भी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाटा को प्रोसेस्ड करने से क्या होता है, क्या फ़ायदा है? कि फ़ायदा यह है कि वो एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड फैक्ट फिगर को हमने कलेक्ट करने का नाम को हमने डाटा का, और डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसको प्रोसेस करें तो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंस में देखें कि कोई भी एक मैनेजर है वो डाटा को यूज़ करता है किसके लिए, कि अपनी परफॉर्मेंस को इफेक्टिव और सक्सेसफुली अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके मैनेजमेंट के। अब उसने मैनेजमेंट के जो ऑपरेशन है उसको सक्सेसफुली और इफेक्टली परफॉर्म करने के लिए किसका यूज़ किया? डाटा का। उसके बाद देखिए, प्रोवाइड अ व्यू ऑफ पास्ट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द राइज एंड फॉल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्टिविटीज़ हैं उसके उतराव चढ़ाव की जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी हम डाटा के ज़रिए ले सकते हैं। इसके बाद इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक बेटर डिसीजन फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़। अब जैसा कि यहाँ पे आप तीनों लाइन को, दो लाइन्स ऊपर वाली पढ़ें तो ये तीसरी इससे एसोसिएट कर सकते हैं। यानी एक मैनेजर है, उसने अपने सक्सेसफुली ऑपरेशन, मैनेजमेंट के जो ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करने के लिए डाटा का इस्तेमाल किया। उसके बाद यही डाटा हमें बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ के बारे में कि वो कब उतराव चढ़ाव रहा। तो अब इसी उतराव चढ़ाव को देख कर ये क्या कर सकते हैं, एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं अपने फ्यूचर की एक्टिविटीज़ के बारे में। इसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि डाटा की जो एग्जाम्पल की मदद से हम समझ सकें। द डाटा ऑफ द स्टूडेंट में कंजिस्ट ऑफ रोल नंबर। अब आप एक स्टूडेंट हैं, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पर आप का एक रोल नंबर होता है, आपका एक नाम भी होता है, और आपके मार्क्स भी होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में। अब ये क्या है? ये एक डाटा है किसके रिलेटेड? स्टूडेंट के रिलेटेड। ये स्टूडेंट क्या हुआ? यहाँ पे स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है और इसके रिलेटेड फैक्ट फिगर क्या है? रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट नेम क्या है, मार्क्स क्या है, उसकी क्लास क्या है, उसका ड्रेस क्या है, उसका ईमेल क्या है। ये सब की सब एग्जांपल्स हैं। तो आई होप आपने डाटा को अच्छी तरह समझा होगा। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, फिर हम इसके दोनों की डिफरेंस को पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आप ICS, BSc
कि स्टूडेंट इसके अलावा आप कंप्यूटर साइंस सीखते हैं या उसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।